से एक हैरान कर देने वाली खबर आई। एक स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की कंपनी की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ को पुलिस ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। महिला ने गोवा के एक होटल में बेटे को मारा और उसका शव बैग में भरकर बेंगलुरु जा रही थी। उसका इरादा ये था कि वो बेंगलुरु पहुंचकर बेटे के शव को ठिकाने लगा दे, लेकिन उससे पहले ही होटल स्टाफ की सूझबूझ और पुलिस की चौकसी की वजह से सूचना सेठ को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम अब उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रही। इस बीच उसके मृतक बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। गोवा में मां के हाथों मारे गए 4 साल के बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है। एक डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई थी। शरीर को इतने जोर से दबाया गया कि मासूम के चेहरे की नसें तक बाहर आ गई थी। उसे मारने के लिए तकिए या फिर तार का इस्तेमाल किया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक बच्चे की हत्या 36 घंटे पहले कर दी गई थी। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई, जिसे हम चेहरे पर कुछ रखकर दम घोंटकर मारना कहते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चे की मौत हाथों से गला घोंटने से हुई है। दरअसल ये थ्योरी इसलिए दी जा रही है क्योंकि पुलिस को गोवा के उस सोल बनियान ग्रैंड होटल में तलाशी के दौरान कफ सिरप की 2 बोतल मिली है। एक बोतल कफ सिरप सूचना सेठ अपने साथ लेकर आई थी, जबकि दूसरी उसने होटल के स्टाफ से मंगवाई थी। उसके बाद ही उसने तकिए या फिर किसी तार से बच्चे का गला दबा दिया। इस वारदात के सामने आने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट सूचना मानसिक तौर पर ठीक नहीं रही होगी। इस घटना के बाद उसने अपने हाथों की कलाई भी काटने की कोशिश की थी। गिरफ्तारी के बाद उसने खुद पुलिस से कहा था कि वो डिप्रेशन में है। हालांकि पुलिस हिरासत में वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। सूचना ने बेटे की हत्या क्यों की, ये वजह तो अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मोटे तौर पर उसने पुलिस को ये बताया कि वो अपने पति वेंकटरमन को अपने बेटे से मिलने से रोकना चाहती थी। सूचना की शादी साल 2010 में केरल के वेंकटरमन से हुई थी। 2019 में दोनों का एक बेटा हुआ, लेकिन साल 2020 में दोनों ने तलाक की अर्जी दी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि बच्चे की कस्टडी फिलहाल मां के पास रहेगी, लेकिन बच्चा हर रविवार को अपने पिता से मिल सकता है। सूचना इसी बात से परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति अपने बच्चे से मिलने आए। कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए वो बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक ऐसा रास्ता भी तलाशने लगी थी जिससे बच्चे को पति से दूर किया जा सके। उसने एक खतरनाक साजिश रची। उसका पति जब किसी काम के लिए इंडोनेशिया गया तो वो बिना किसी को बताए 6 जनवरी को बेटे को लेकर गोवा आ गई और एक दिन यहाँ पर रहने लगी। 7 जनवरी को बेटे की उसने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जब उसने अपने बेटे को मारा, उससे थोड़ी ही देर पहले वेंकटरमन ने बेटे को वीडियो कॉल किया था। इसके थोड़ी ही देर बाद सूचना ने बेटे को मार डाला। वो कैब से होटल से बेंगलुरु जाने के लिए निकली। यही होटल स्टाफ को शक हुआ कि वो आखिर फ्लाइट की बजाय कैब से बेंगलुरु क्यों जा रही है। यहीं पर होटल के स्टाफ ने गौर किया कि जब वो यहाँ पर आई थी, उनके साथ एक 4 साल का बेटा भी था, लेकिन जाते समय बेटा सूचना के साथ नहीं दिखा। यहीं पर होटल स्टाफ को सूचना पर शक हुआ। वो उसके कमरे में पहुंचे तो वहां खून के कुछ धब्बे भी नजर आए। बस इसके बाद होटल मैनेजर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस एक्टिव मोड में आई और उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला। साथ ही पुलिस ने ड्राइवर को सूचना से बात कराने के लिए भी कहा और उसके बेटे के बारे में पूछा। सूचना ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा गोवा में ही एक रिश्तेदार के पास है। पुलिस उस पते पर पहुंची जिसके बारे में सूचना ने बताया था, लेकिन वो पता फर्जी निकला। अब पुलिस का शक सूचना पर बढ़ चुका था। पुलिस को टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी को सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा, लेकिन इस बारे में सूचना को कुछ भी बताने से मना कर दिया। पुलिस ने जैसा कहा था, ड्राइवर ने ठीक वैसा ही किया और गाड़ी को नजदीक के थाने में लेकर पहुंचा। तब तक गोवा पुलिस ने चारों ओर अपना पहरा लगा दिया था। टैक्सी ड्राइवर सूचना को कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके के पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा और बाद में गोवा पुलिस वहां पहुंची और सूचना को गिरफ्तार कर दिया। बाद में जिसने भी ये कहानी सुनी वो हैरत में पड़ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके भी जरूर बताइए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल। नमस्कार।